नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे हार्डवेयर वॉलेट के बारे में कि ये हार्डवेयर वॉलेट आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है हल्का सा इससे हट के कुछ चीज़ें बताता हूं, उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट के कुछ मैं आपको नाम सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो इसलिए है कि जो मार्केट के कंडीशन है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और सब कुछ समझ में भी आ रहा है कि चल क्या रहा है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि अब ये मैं आज आपको क्यों नाम बता रहा हूँ। मैं भी आपको आज से पहले नहीं बताए नाम, इसलिए नहीं बताए कि मुझे लगा था कि सिचुएशन कुछ हद तक हैंडल हो रही है या हो जाएंगी, या FTX का जो होना था वो हो चुका है। अब समस्या आज एक नई न्यूज और आ रही है, वो आ रही है देखिए पैनिक वाली ही न्यूज है। और ये पैनिक जब तक रहेगा तब तक देखिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। अब इसका एक उदाहरण है सीधा सा कि रसिया ने देखिए अब बाय मिस्टेक या इंटेंशन, कैसे भी उसकी क्या कह नहीं सकते, क्या है कि पोलैंड के ऊपर मिसाइल दाग दी है। अब ये पोलैंड के ऊपर जो मिसाइल गिरी है उसमें देखिए कुछ क्षति भी हुई है, एक आध लोग की डेथ हुई है। तो अब देखिए दिक्कत यहां पर है कि पोलैंड ऑलरेडी नाटो का सदस्य है। अब नाटो में देखिए अमेरिका सर्वे सर्वा है। अब वहां पर उनकी G7 जो है, उनका कंट्री जो ग्रुप है नाटो, अब वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। अब मे बी अगर उस मीटिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि कुछ और ज्यादा वो कहते हैं तनाव बढ़ा, तो मार्केट देखिए और थोड़ा सा क्रैश होगा। देखिए बात को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वो बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। पहले से ही रसिया और यूक्रेन आपस में जो है भिड़े पड़े हैं, उसकी वजह से वो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब एक ये नई कहानी आज शुरू कर दी रसिया ने। अब देखिए ये नहीं कह सकते कि वो गलती से वहां मिसाइल गिरी हैं या रसिया ने जानबूझ के उस पर पोलैंड पे गिराई हैं। तो अब ये मामला जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्लियर हो जाएगा कि वो गलती से गिरी या जानबूझ के रसिया ने वहां अटैक किया है। अगर अटैक किया है तो देखिए फिर तो पैनिक और आएगा। पैनिक आएगा तो फिर अपना मार्केट देखिए कोई अलग से अछूता तो है नहीं, सारे चीजें गिर रही हैं तो फिर वो भी और गिरेगा। भाई इंडियन आज एक्सचेंज देखिए थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट है इस चीज़ का। अभी वहाँ के मार्केट तो देखिए, वहाँ तो अभी रात है। अब वहाँ जैसे जैसे दिन होगा मार्केट ओपन होंगे तो देखते हैं वहाँ के मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, कैसा इम्पैक्ट आता है, वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। दूसरा ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या वो निर्णय लेते हैं, क्या वो काउंटर अटैक करेंगे या इसको बात करके रफा दफा करेंगे, तो सारी डिपेंड करती है इस चीज़ पर। अब यहां पर कितना इंपैक्ट आएगा, देखिए इंपैक्ट आपको रसिया और यूक्रेन से ही समझ में आ रहा है कितना आ चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो और भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें जो करना है वो कुछ नहीं करना है, अपने फंड की सेफ्टी करनी है और कुछ नहीं करना है। और हम कर भी क्या सकते हैं, तो बात है सारी कि करें क्या। देखिए मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिनका फंड बहुत मामूली सा है, मान लीजिए 500 रुपए, 1000 रुपए या 2-4-5 हज़ार रुपए, अगर आपका फंड इतना ही है तो देखिए फिर आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आप तो ज़्यादा अगर यूज करना है तो आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय आप किसी हार्ड वॉलेट को मंगाएं। हार्ड वॉलेट को मंगा के देखिए आपको कम से कम जो है 6-7 हज़ार रुपए तो कम से कम खर्च करने ही पड़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक अपनी रेंज का लेंगे तो। जब आपका बैलेंस ही 5,000 का है तो आप 7-8 हज़ार रुपए क्यों खर्च करोगे। तो बेहतर है कि आप जो है अगर कम फंड है तो ना लें, आप ट्रस्ट वॉलेट पे शिफ्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिनका फंड ज़्यादा है, मान लीजिए लाख है, 2 लाख है या और ज़्यादा है, तो आप तो देखिए इतना कर सकते हैं कि आपको एक हार्ड वॉलेट ले लेना चाहिए और उसको यूज करो और आप उसमें अपना पूरा का पूरा फंड सेव कर लो। फिर चाहे जो भी हो, आपकी चीज़ आपके पास है, चाहे एक्सचेंज डूबे या कुछ हो, आपका माल आपके पास है, आप उसको जब चाहो तब यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे पहला सेफपॉल हो गया, ठीक है, ट्रेजर हो गया, लेजर नैनो, 2 मॉडल आते हैं, X और S, CQX V20 के नाम से आता है, डिसेंट, DC वॉल्ट और एलिपॉल। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये मान लीजिए जो आज कितनी अपनी 16 तारीख है, 15 तारीख को ट्रेजर और लेजर इनका रिकॉर्ड टूट गया है बाइंग का। इनकी ऑफिशियल साइट से इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इनके आप ट्विटर पर भी जा देख सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड टूट गया बाइंग का। इतनी बाइंग हुई है हार्ड वॉलेट्स की कि इन्होंने सोचा नहीं था इतने हार्ड वॉलेट खरीदे गए हैं। अब उसका एक जीता जागता उदाहरण है क्यों खरीदे गए हैं। आप एक चीज देखिए कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 2 लाख BTC जो है एक्सचेंज से निकलकर वॉलेट्स में गए हैं।
लगभग ये मान लीजिए 2 लाख से ज़्यादा ही होगा। ये तो एक ऑफिशियल डाटा है जो 2 लाख तो ये बताते हैं, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा BTC की बात कर रहा हूँ, और भी तो अपनी क्रिप्टो करेंसी हैं। तो ये सारी एक्सचेंज से निकल के और वॉलेट्स में जा रही हैं, यानी कि लोग इनको सेव कर रहे हैं। और सेव करने का कारण क्या है, देखिए आप देख ही रहे हैं कि दिनों दिन चल क्या रहा है। एक्सचेंजों की हालत पतली हो रही है भाई, कुछ ना कुछ किसी न किसी में रोज चलता रहता है। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो है माल को सेव कर रहे हैं, अपनी कस्टडी में कर रहे हैं। अब कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था क्रेजी क्रिप्टो मिंटू अपने ही चैनल पर इंडियन एक्सचेंज के बारे में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये काम भी आपका ही था, क्योंकि आपके लिए था और आपका ही था। हम लोग सब साथी हैं और सब मिलकर ये काम करेंगे। और बहुत जरूरी भी है कि भाई आप अपना फंड बताइए कि आपने रिजर्व में क्या रखा है। तो इस पर रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अच्छा था और ट्वीट भी बहुत अच्छे खास किए गए। तो मैं आज वही रिक्वेस्ट आपसे फिर से करना चाह रहा हूं कि उस ट्विटर का और टेलीग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और इनको रीट्वीट कीजिए, एक्सचेंजों को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी रीट्वीट करें। उससे क्या है कि हमें देखिए बात अपनी एक्सचेंज तक पहुंचानी है किसी भी हालत में, कि भाई आप अपना रिजर्व फंड हमें बताइए कि क्या है आपके पास, आप हमारा फंड यूज कर रहे हैं या उसको आपने हमारे लिए सेव करके रखा है, पता तो चले आपने करा क्या है। और अभी तक कोई भी एक्सचेंज इस तरीके से सामने निकल के नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आज फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस ट्वीट को खूब फैलाइए, जितना फैला सकते हैं। एक्सचेंजों को भी टैग कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए टैग करने के लिए, भाई आप भी एक्सचेंजों को टैग करो। जिस एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हो उसे तो जरूर भेजो आप। क्यों, देखिए लड़ाई मिलकर ही लड़नी पड़ेगी, और ये अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं रहे भाई। कायदे से तो इनको अपने आप ही सामने आना चाहिए था, जो ये नहीं आ रहे। तो क्या है, आप सामने लाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा, फिर साथ आपका चाहिए। तो इसलिए उसको आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, टेलीग्राम और ट्विटर का, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और इंडियन एक्सचेंज वाला जो मेरा कमेंट है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए मार्केट में तो थोड़ा सा पैनिक है जब से ये पोलैंड वाली न्यूज आई है, और इसीलिए फिर मैंने कहा कि आपको जो है आज कुछ वॉलेट्स के नाम बताने चाहिए कि इनका जो है आप यूज करें, जिनका फंड ज़्यादा है। देखिए अब वही मैंने कहा ना, जिनका थोड़ा बहुत फंड है वो तो एक बार को रिस्क ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप इनका जो है यूज करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपना माल अपने पास होना चाहिए, अपनी कस्टडी में होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।